महान भक्तों का यही लक्षण है, अपने को दोषी समझना, पश्चाताप करना। क्यों? ये करने से कोई अगर उनका चरण चिन्ह अनुसरण करे तो हम देखेगा हमारा हृदय साफा पवित्र हो जाता। भगवान भक्तिचंद्र ठाकुर कहते थे कि सैव भगवान दया अनंत। भगवान का जो दया है, कृपा है, वो असीम है। सर्वात्मनस्तु यदि निर्बलिकम, अगर कोई निष्कपट है, वो हार्दिक निष्कपट है, तो भगवान का पूर्ण शरणागति में आ जाता, तो वो ये जो संसार का बंधन है इससे मुक्त हो जाता। आज जो ऐसा नहीं है, नहीं सा ममाहम इति श्रीगाल भक्ष, यही कहा। जो शरीर कुत्ता शियाल कोई कीड़ा खा लेगा कभी, उसको विष्ठा बन जाता, उसमें उसको ममता है, ये शरीर मैं हूं, ये शरीर के साथ जो संपर्कित है, संबंधित है, मेरा पत्नी, मेरा बाल बच्चा, मेरा मकान, गाड़ी, जो नश्वर है, उसको समझदा ये मैं, हमारा ये संसार है, संसार का बंधन है, इसमें हमारा सबको ये आसक्ति है। कोई को ज्यादा है, किसी को कमती है। ये आसक्ति डालना चाहिए भगवान का चरण। कैसे डालेगा? भजन करते करते डाल। प्रहलाद महाराज का श्रवणम कीर्तनम विष्णु शरणम अर्चनम वंदनम साक्ष्य दास्य आत्मनिवेदनम। 84 भक्ति का 64 भक्ति का अंग है, ये नए प्रधान है। लेकिन करने का पहले जो करना चाहिए वो भगवत चरण में शरणागति। जो शरणागत भक्त, भगवान उसको रक्षा करता। देखिए ये पंच पांडव, कुंती देवी, द्रौपदी, तो कितना क्या बोला तकलीफ, कितना दुर्व्यवहार किया ये दुर्योधन ने। हाँ, उसको धोखा देने की कोशिश किया, उसका मारने का कोशिश किया, कितना षड्यंत्र किया। लेकिन शास्त्र में जहाँ धर्म है वहाँ ही विजय होगा। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति नितिर मतिर मम। ये भगवद गीता लास्ट अंतिम श्लोक है, सिद्धांत है। कहाँ भगवान है? जहाँ भक्त है, जहाँ भक्ति है, भक्ति भक्त भगवान, ये नित्य है। और जो चीज देख रहा सब अनित्य है, इसमें आसक्ति वर्जित होना चाहिए, डालना चाहिए आसक्ति। कृष्ण नाम, कृष्ण रूप, कृष्ण गुण, कृष्ण लीला, कृष्ण भक्त, कृष्ण, उनको सेवा करना, यही भक्ति है। इसमें बढ़ाना कैसे बढ़ेगा? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, हर रोज हरि कथा श्रवण करना, भक्त संग करना। अच्छा भक्त हो, आपके जो बड़ा भक्त है उनको सेवा करना, आपसे जो समान है उसके साथ दोस्ती करना, मित्रता करना। ददाती प्रतिगिन्नाति, यही संग है। उनको कुछ देना, अगर वो आपको कुछ दिया वो प्रेम से लेना। घूमते भुजाए तो उसको खिलाना, प्रेम से प्रसाद खिलाना। वो भी कुछ दे आपको प्रदान कर, वो लेना। गुज्जम अक्षति पृच्छति, अगर आपसे वो बड़ा है, सीनियर डिवोटी है, उसके सब पूछना भक्ति का बारे में, भक्ति का रहस्य का बारे में पूछ। और वो कुछ बताए वो लेना। अगर उसको विश्वास है, आप श्रद्धावान लहोती ज्ञान, उसको श्रद्धा है ना, उसको परीक्षा करने के लिए चैलेंज, हम देखिएगा, ऐसा नहीं जाना। श्रद्धा नहीं, वो बोले से तो नहीं, लेकिन ज्ञान नहीं हो। इसलिए कहा तद विधि प्रणिपाते परिप्रश्न ना, उसके पास जाना चाहिए। सब अहंकार छोड़। नमस्कार का अर्थ क्या है?
न का मतलब सब अहंकार छोड़ना चाहिए। तब गुरु के पास कोई आपसे बड़ा भक्त हो उसको पास जाना चाहिए। अगर उसको विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, परीक्षा करने के लिए उसको ऐसा नहीं, तो ज्ञान नहीं। ज्ञान में कुछ को श्रद्धावान होती तत्पर तेना संयति इंद्रिय संयम करना चाहिए। वाच वेग, क्रोध वेग, जीवा वेग, उपस्थ वेग, उदर वेग, मनोवेग, सबका करना। कैसे? इस सब को जैसे महाराज अम्बरीश ने किया, उनका पद भगवान का धाम, भगवान का भक्तों का गृह, भगवान का मंदिर जाने के लिए, उनका जो हाथ भगवान का सेवा का लिए, जैसे माता जी ने किया भगवान का है जो कमल का पुष्पों का माला बनाता, कोई तैयार करता, और कोई नहीं तो भगवान के लिए पका रहा अच्छा रसोई, भगवान की जो पसंद है। ये कहानी भी है अच्छा। जब पैसा नहीं है तो क्या है, तब भी जो कोई भगवान का कृपा प्राप्त कर नहीं सकता। क्षमा करना, हमारे हिंदी बोलना आदत नहीं है, अगर गलती हो कुछ तो हो जाएगा। देखिए ये युधिष्ठिर, ये महान भक्त है, भगवान के एक श्रेष्ठ भक्त है। कुंती देवी, द्रौपदी, पंच पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ऐसे ही उसका घर है कि भगवान हमेशा उसके घर में जाते थे और समझते थे हमारा ही घर है मंदिर। क्यों? उसको भगवान के साथ, भक्तों के साथ एक मधुर संबंध है। भक्त हमेशा सोचा भगवान के लिए हम क्या कर नहीं सकता, मैं तो भगवान का ही है, हमारा शरीर उनका सेवा का लिए है, हमारा जो कुछ है। भक्ति विनोद ठाकुर शुद्ध भक्त कह रहा, मानस देह गेह जो कुछ मोर। ये हिंदी है, बहुत सरल है, आप समझ नहीं सकते। हमारा जो कुछ है, हमारा शरीर, मन, हमारा पत्नी, बाल बच्चा, हमारा मकान, जो कुछ है हमारा संपत्ति, ये भगवान आपका सेवा का लिए है, हम केवल उसको देखभाल कर रहा। और पुलितुआ पदे, आपका चरण में ये हम समर्पण कर रहा। ये भाव हमको लेना चाहिए भक्त का, शुद्ध भक्त का। ये युधिष्ठिर ने जैसा कहा, ये सब हमारा लिए है, हमारा सिंहासन हम प्राप्त करेगा, इसलिए इतना आदमी को मार डाला, खत्म किया, हत्या किया, तो हमारा पाप है, पाप काम हम किया इतना। तो हाय हाय क्या करा राजा युधिष्ठिर ने कहा, हाय मैं सबसे पापी मनुष्य है। ये जो शरणागत भक्त है, जो उनका शुद्ध भक्त है, ऐसा कहा था। इसलिए ये चीज हमको इसको शिक्षा अनुसरण है, अनुसरण, उसका चरण चिन्ह हमको अनुसरण करना चाहिए, उसका हार्दिक भाव हमको लेना चाहिए। कृष्ण भावना का अर्थ है हमारा जो जड़ भावना है, जागतिक भावना है, उसका बदल के कृष्ण भावना हो जाएगा। ऐसा कहने से हर रोज, इसलिए हमको नित्यं भागवत सेवया, सबसे भगवान का बड़ा भक्त है महाराज युधिष्ठिर, विदुर, उद्धव, अक्रूर, महाजन नारद मुनि, प्रियव्रत, ध्रुव, प्रहलाद महाराज। हमेशा उसका कहानी सुनने से, उनका चरित्र विश्लेषण सुनने से ये भक्तों का काम है। भगवान ने खुद कहा, कौन भक्त है? मच्चित्त मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। आगे एक कथाएं सुनने आपको अच्छा लगे तो मान लीजिए भगवान का संग आपको अच्छा लग रहा, भगवान में आसक्ति बढ़ रहा, भगवान का कृपा आप लोग प्राप्त कर रहा, भगवान का धाम का दिशा में आगे आप लोग बढ़ रहा। बहुत बड़ा इसका अर्थ है भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, कृष्ण नाम, कृष्ण रूप, कृष्ण गुण, कृष्ण लीला, राम जी का नाम, रूप, गुण, लीला, उनका धाम, उनका सेवा, उनका शुद्ध भक्त का सेवा। जति आपका आग्रहशील जितना होगा आपका बढ़ेगा आग्रह, इसका मतलब आप भगवान का कृपा प्राप्त कर रहा। आप लोग क्यों भगवत सेवा करने आया? भगवान का कृपा प्राप्त कर लो।
कैसे भगवान कृपा प्राप्त कर नहीं सकता? भगवान क्या जो बड़ा भक्त है, शिव जी ने कहा, पार्वती परम वैष्णवी है, शिव जी परम वैष्णव है। पार्वती ने पूछा भगवान शिव को, भक्तों का बात यह है केवल भगवान के बारे में पूछना, उनका सेवा का बारे में, उनका धाम का बारे में, उनके भक्तों के बारे में। तो यही भक्तों का लक्षण है, भगवान खुद बताया है। 24 घंटा भक्त तो क्या करता? यही कहता, मत चित्त मदगत प्राणा